जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जी के जीएस के सेक्शन को या जी के जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, हिंदी और आपका मैथ शामिल है, मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हो तो चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका 2018 के पेपर, 2020 के पेपर और 2022 के पेपर मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और सभी को पता है कि 20 फरवरी से आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह रहा आपका पहला प्रश्न। लोहा और इस्पात डैश उद्योग है। तो कैसे उद्योग है ये? यह आपके खनिज आधारित उद्योग है। कैसे? खनिज आधारित। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। क्या कृषि आधारित है? नहीं यार, लोहा के कृषि से प्राप्त होता है? नहीं होता ना। क्या लोहा इस्पात कृषि से प्राप्त होता है? नहीं होता। क्या हथकरघा से? नहीं दोस्तों। क्या किससे प्राप्त होता है? खनिज से प्राप्त होता है। खनिज से आधारित ये आपके लोहा और इस्पात वाले उद्योग है। ठीक है, खनिज पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल, जिसे हम इंग्लिश में गवर्नर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होती है। तो कितने दिनों के बीच होती है, यह आपको बताना है। तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, वैसे आप जोड़ लो। कौन उसमें फिक्स बोला? लगभग बोला है 100 से 120 दिनों के भीतर होती है। कितनी? 100 से 120 दिनों के भीतर होती है, मध्य होती है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। जून से जोड़ लो, जून हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर। तो आपका जून जुलाई 2 महीने जो हो गए। जून जुलाई अगस्त 3 महीने हो गए, तो यानी 90 दिन हो गए। ठीक है, 90 दिन के बाद फिर आधा आपका सितंबर है, तो 15 दिन वो हो गए। तो आपका 90 15 105 दिन तो वैसे भी हो गए। तो 105 दिन और कोई महीना आपका 31 का भी है, तो आप समझ लो 110 दिन। तो आपका 100 से 120 दिन वाला बिल्कुल सही होगा। अगला देखो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था? तो किसने बनाया था? क्या नाम है उसका? उसका नाम है लाला अमरनाथ। क्या नाम है? लाला अमरनाथ। ठीक है, आगे समझ में। ये प्रश्न आपका खेल कूद वाले, कला संस्कृति वाले, मतलब स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। और आपका पॉलिटी में आपके अनुच्छेद वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों, ये आपका 2005 में या 2005 में आपका ये लागू किया गया था। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, जिसे हम मनरेगा भी बोलते हैं, जिसमें आपका 90 दिन का या 100 दिन का मजदूरी हर गांव में दिया जाता है। ठीक है, मनरेगा बोलते हैं ना, खंती वगैरह डालने जाते हैं खेतों पर, जिसके आपके वर्तमान में अभी 230 रुपए मिल रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित किया। दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तत्काल
जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। तो कब किया था अधिनियम पारित दोस्तों? ये आपका 2019 में किया था। कब किया था? 2019 में यह अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न फिर आपका करंट अफेयर्स से है। करंट अफेयर्स के आपके 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? तो किसको नामित किया गया? उन व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है बंडारू बिल्सन बाबू। क्या नाम है? बंडारू बिल्सन बाबू। भैया नाम तो बहुत अच्छा है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर आप जानते हो आईएफ के बारे में, आईएफएस के बारे में, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस, एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, तो उसको ऐसे लिखते हैं इंडियन एफओएस। ये आपका इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, ये आपका इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। इसके थ्रू आप राजदूत बनते हैं, ठीक है, जो कि एक सबसे बड़ा पद होता है। जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, वैसे आपका एक आईपीएस भी होता है, एक आईआरएस भी होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अगला प्रश्न देखो। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है? तो क्यों हो जाता है? ये आपका सिल्वर क्लोराइड के प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इकोनॉमी से है। भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? तो क्या थी मुख्य आवश्यकता? एक मिनट, ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल हो गया। क्या थी मुख्य आवश्यकता? इसकी मुख्य आवश्यकता थी उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका BR अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह है आपका 1930 में की गई थी। कब हुई थी? 1930 में। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, 1930। अगला प्रश्न है चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? उसको दोस्तों शाला भोग कहते थे। क्या कहते थे? शाला भोग। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका जनरल साइंस से है। कोश की ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का मुख्य घटक क्या है? तो क्या है? वो है आपका फास्फोरस। कौन सा घटक है? फास्फोरस। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगला प्रश्न कला और संस्कृति से है। मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य मुख्यतः एक कथात्मक नृत्य रूप है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह आपका उत्तराखंड से संबंधित है। किस राज्य से? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। कला संस्कृति जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ें। यहीं से आपके शास्त्रीय नृत्य, कला और संस्कृति, मंदिर वगैरह, मंदिर आपके त्योहार हो गए, उत्सव हो गए, जनजाति हो गई, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हो गई, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, थोड़ा जुकाम हो गया। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को डैश के रूप में जाना जाता है। इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव राज्य लोक निर्माण विभाग
PWD द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है। तो कौन सी सड़कें कहलाती है? तो दोस्तों ये राजमार्ग कहलाती है। कौन सी सड़क है? राज्य राजमार्ग। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है साजिबू चेराओबा भारतीय राज्य देश में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नववर्ष उत्सव है। तो किस राज्य का है? तो दोस्तों भारतीय राज्य मणिपुर में। कहाँ का? भारतीय राज्य मणिपुर। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका IOC के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ पर आयोजित हुआ था ये? तो सॉरी दोस्तों ये स्क्रॉल हो गया, 1 मिनट। कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये दोस्तों आपका एथेंस में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? एथेंस में। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा है। तो दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कला और संस्कृति से। निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है सुनैना हजारीलाल। कौन नाम है? सुनैना हजारीलाल। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला और आखिरी प्रश्न पॉलिटी से है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो किस देश से? तो दोस्तों ये कई बार प्रश्न आपको पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये थे दोस्तों आपका SSC GD में पूछे गए GK GS के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।